लेकिन आप जैसे लोग इसलिए मिल गए लगता है, उनको छोड़ते छोड़ते छोड़ दिया गए। लेकिन इनके साथ जो रिश्ता है ना, ऐसे बच्चों है ना, ये बहुत मजा लेते थे। और ताला कॉलेज में शाम होती रहती थे, मेरे वो रात में करते ना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मुझे जाना है मैडम। ताला लगाना है, लोग क्या कहेंगे, आप फिर भी इनके साथ बैठे हैं कॉलेज के अंदर, जाओ बोल। हाँ, फिर भी हम उदास से जाते थे, लड़के भी उदास से जाते थे। आज कल कल फिर मिलेंगे, एंजॉय। लेकिन मुझे कृपा, आप जैसे संतों की कृपा है, ये मेरी कुछ नहीं है। तो हमारा कॉलेज में 200 लड़के थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैडम की क्लास आफ्टरनून 2 बजे रहते थे। सब लोग 3 बजे आते थे क्लास को, कभी कभी क्लास को ज़्यादा लोग नहीं आते। तो एक दिन मैडम ने पूछा इतना लोग एब्सेंट क्यों हो रहे हैं। सब लोग बोल रहे कि मैडम हम गांव से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, तो आप हमारे को आफ्टरनून खाना नहीं मिलते। और कुछ लोग दूर जाने के लिए जल्दी चले जाते थे, वो खाना की वजह से ज़्यादा लोग एब्सेंट होता बोल के मैडम को पता चला। उसके बाद में पूरा पूरा 200 लोग, पूरा डिपार्टमेंट जितना लोग हैं, सब लोगों को मैडम खाना दिला दिए। 1.5 लाख बिल होगा उसका, 1.5 लाख बिल। सब परेशान। ऐसा कोई हो सकते हैं? नाइस। हो सकता है ना मैडम। हाँ। पागलपन। और ये क्या करे सब, जो किसको जरूरत है वो भी खा दिया, किसको जरूरत नहीं वो भी खाने को शुरू कर दिया। तो उसके बाद में तो धीरे धीरे मैडम आप जैसा अभी बड़े थे, उनको पूछने के बाद किसको जरूरत है उनको खाना दिला दिया, वो अच्छा होगा। ऐसे 1.5 लाख कौन आज का जमाने में खर्च करते हो दूसरों के लिए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ। तो मेरे केस में क्या हुआ, मैडम बहुत स्पीच करते थे। स्पीच में बोलते थे कि तुम पहले देवो बाद में बात करो बोल रहे। तो मेरा एक आदत है, कोई भी बोले तो मैं उनको टेस्ट करना। मैडम को जा गए, मेरे को 5,000 चाहिए, ठीक है ले लो। तो 1 साल हुआ, मैडम कुछ नहीं पूछा, मैं भी नहीं दिया। उसके बाद में पता चला कुछ तो है, तब उनको पीछे में गया तो आज तक छोड़ा ही नहीं। तो 5,000 दिया कि नहीं? हाँ दिया। वो कब दिया मैंने? 5 साल बाद। अच्छा। वो भी गुरुजी बताए मेरे को, पहले हम जो किसके साथ थे, वो 5 वो बोले तुम किसको क्या क्या देना है पहले वो दे दो, किसका पैसा तुम मत रख लो। पर मेरे को याद ही नहीं है। ऐसा उनके साथ रह के बाद में फाइनली एक बार याद है। मैं एक दिन बोले मेरे कम से कम चेक 40,000 तक देने के। सब देने के बाद मैं गुरुजी को फ़ोन करके बताया कि आज मैं पूरा जो कितना मैं लिया था लोन सब सबको दिया। अभी एक बार सोच लो तुम किसको देना है। तो सोचने के बाद मेरे को याद है मैडम को 5,000 देना है। तो एक्चुअली वही 5,000 लेने के बाद उसके पीछे ही नहीं, तब तक मैं नहीं आता था, क्योंकि सब लोग बोलते रहते, कोई भी देता भी नहीं है ना। आपने मैडम को जांचा, मैडम ने आपको कभी जांचा कि नहीं? वो मेरे को आपने कभी जांचा कि नहीं इनको? हाँ जी। हाँ जांचा। आपने किस तरीके? इन्होंने तो 5,000 में जांचा। आप नहीं, विवेकानंद जी की एक बात है ना, ऐसे लोगों के जो नटखट करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, वेरी बोल्ड रहते हैं, वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या खिड़की पिड़की कॉलेज का तोड़ने वाले तोड़ा नहीं, लेकिन तोड़ने वालों को मैं पसंद करते थे। ये विवेकानंद जी का प्रभाव है। वे बोलते उनके पास शक्ति है लेकिन विवेक नहीं। उनको चुनने से ज्यादा फायदा है जो चुप के आते हैं, पढ़ाई करते हैं, 90% लेते हैं, पता ही नहीं चलता वे कहाँ जाते हैं। इसलिए मुझे लगा इनके पास कुछ है लेकिन बोलने वाले नहीं है, बैकग्राउंड ठीक नहीं है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करती थी क्या है उनसे, शायद ज्यादातर बच्चों के माँ बाप क्या करते हैं, पीछा बैकग्राउंड क्या है, ये सब मैं समझ लेती थी। समझने के बाद उनसे क्लास होने के बाद 3 या 4 क्लास पूरा हो जाती थी, सभी घर जाते थे, पूरा प्रोफेसर जाते थे, लड़के भी जाते थे। बाद में जो लड़के बचते ना उनको लेके मैं बैठती थी। 4 हो 5 हो 1 भी हो, इनको पता है 1 भी हो, मैं बैठती थी।
इतना ही मैं करती थी, उससे ज़्यादा इनके थोड़ा प्रॉब्लम हो तो देते थे, लेकिन ये थोड़ा मज़ा उड़ाने वाले हैं तो मैं कट कर दिया। 1 लाख का है एकदम 2000 पे आ गया, क्योंकि सभी खाने लगे ना। हाँ मुझे लगा ये अच्छा नहीं है बोल के उनसे बातें करती थी जो पहले है, उनसे बातें करके ये कैसा संभालना है बोल के, जिनको ज़रूरत है वे खाओ, एक वो खाओ। मैं होटल वालों के साथ थोड़ा मैं रिश्ता तो सभी के साथ बहुत अच्छा था, इसलिए वे भी बिल बना के मुझे देते थे, मैं उनको पैसे भेज देती थी। ऐसे कोई कौन कौन खाते थे ये मुझे पता नहीं, मुझे बिल आता था बस। लेकिन उस बस में था, 1 लाख तो बस में नहीं, 3000 2000 ऐसा आता है बिल एवरी मंथ पे करते थे। बहुत मजा लिया मैंने वो कॉलेज के एक काम है ना। नाइस, मुझे कितना आता था उतना जांच ले, उससे ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया बात। लेकिन एक तो मुझे बहुत स्ट्रांग इंटेंशन थी, कहीं ना कहीं एक लड़के को या लड़की को तो मैं अंत तक ले जाती हूँ। एक मिले तो बस मुझे मेरा काम सार्थक हो गया प्रोफेसर बनने के। वाह, इसीलिए मैं उनके पीछे पड़ी थी। गुड जॉब। सभी को तो ले जाना मेरे बस में ही था नहीं, लेकिन एक को तो उतना है दम मुझमें नहीं है, कोई तो मिलेगा मुझे, उनको ये सौंप देना है काम मेरा, इतना ही उनको सौंप देना, ये है लाइफ, गुड। ये है लाइफ। इनफ जाना नहीं है या है उनको पता, लेकिन वहां तक पहुंचे हैं, यही है आशीर्वाद, यही है कृपा, यही जिंदगी मेरे लिए। आई एम वेरी हैप्पीएस्ट लेडी ऑन दिस अर्थ। नाइस नाइस नाइस, यही जिंदगी होनी चाहिए, इनकी जिंदगी पूरी साधना ही है। बिना पता नहीं पता है, क्या पता नहीं साधना यार, है नहीं, वो साधना, कुछ भी हाँ, पता नहीं। वर्ड को बना दिया गया है, बट आप प्रैक्टिकल उस चीज में जी हैं, बहुत ही बढ़िया, खूब। मैंने भी आज बताया था आपको एक्सपीरियंस कि मेरे को भी ऐसे टीचर मिले थे। बड़ा रोल रहता है, बड़ा रोल रहता है आप लोगों का ना, बहुत तगड़ा रोल। आज जो भी हैं तो किसी ने तो बेस बनाई है हम लोगों की, जबरदस्त। हम इतना सैलरी लेते हैं लेकिन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। कॉपी हम नहीं देते हैं उनको एग्जाम में, इनको ही हम इस्तेमाल करते हैं, इनको ही हम कॉपी देते हैं, नकल करने में मदद करते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, हम भी छोड़ के जाते हैं, वे भी छोड़ के जाते हैं, लेकिन सैलरी यही काम में ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन मेरे पीछे आप जैसे लोग थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था या आप भी है उनमें, लेकिन वो पुश करते थे, ऐसा लगता है मुझे, वे पुश करते थे। हाँ, ऐसे ही होता है, वे पुश करते थे। कुछ भी अच्छा कर रहे होते हैं तो लगता है कि मेरी तो सामर्थ्य ही नहीं है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज़ ना। पीछे से कोई पॉजिटिव एनर्जी मुझे निमित्त बना रही है, वो ही मुझे मजबूर कर रही है कि नहीं ये कर, तेरे से हो भी पाएगा। लाजवाब, चैलेंजिंग आपको करते हैं, लेकिन वेरी चैलेंजिंग। कॉपी इनसे पूछिए, परीक्षा हॉल में इतना कॉपी। पहले ही प्रोफेसर्स भी ऐसे करते थे कि जिस रूम में मैडम का सुपरविजन है, वो रूम क्या है, कैसे है, वो एग्जाम लिखने वाले कौन है, पहले पता कर लीजिए। इतना ही होना चाहिए। इनको ऐसे रूम में भेजना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, उनके बच्चे नहीं हो उस रूम में, उनके बच्चे नहीं हो, ऐसे इस्तेमाल करके वो पैक रखते थे। ये यहाँ जाना है आपको, लेकिन कॉपी नहीं छोड़ती, बहुत चिल्लाना, बहुत कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है इस इंसान को ना। ये लगता है कि ये टाइट है, इनका विरोध भी बहुत होता है, लोग कोई इज्जत नहीं देते, लेकिन कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल, मार पीट, हर चीज बहुत स्ट्रगल। इनके साथ साथ हम भी करना पड़ेगा। मैं एक ही सब्जेक्ट में 3-4 बार मेरे को फेल कर दिया एक ही सब्जेक्ट में, तो फाइनली 5 बार मैं खुद पढ़ के पास हूँ, तब तक पास नहीं हुआ मैं डिग्री। वेरी गुड।
तो वही एक आदत हमारे को रख लेकर, नहीं तो अगर मैडम पास करे होते ना तभी भी मैं डिग्री पास होता था, हर बार मेरे को फेल ही कर दिया। तो ये मेरे साथ सत्संग आता है या तो ये कुछ नहीं देकर मैं कितना उनका साथ गया ना उतना मैंने स्टिक कर लिया। फिर सिफारिश लगा रही, मैं तो आपके साथ सत्संग जाता हूँ, मुझे पास कर। हाँ, फिर फाइनली मैं समझ गया मैडम फेल करती रही। मेरे साथ जाओ ना जाओ मैं पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, आप फेल करती रही। हाँ, वाह। 5वीं बार में खुद पढ़ के पास है। मैं कह रहा, मैं तो सोचता था सत्संग में जाता हूँ तो पास तो एक कर। सत्संग जाने के बाद भी पास नहीं हुआ। फाइनली मैं मेरे को पढ़ना ही पड़ा बोल के मैं 1-2 महीने बहुत पढ़ा चुका। वो एक टफ सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोल के, 1-2 महीने उनका उसको बहुत काम किया, उसके ऊपर काम कर कर करके 2 बार फेल होने के 3री बार में पास हो गए। तो उतना हार्ड वर्क हमारा हाथ से हुआ है, वही हार्ड वर्क हमारे को आगे बहुत नॉलेज दे के उस नॉलेज बेसिस से एक अच्छा एक हमारे को जॉब मिला। तो हमारे को नहीं मिलती क्योंकि खाली जो हम पढ़ते ना वो प्रैक्टिकल नहीं करते हम। सही। क्या बोलते हैं वो गिड़ी पाठ बोलते हैं और कन्नड़ में, हिंदी में क्या बोलते पता है मेरे, खाली पढ़ना लिखना मगअप करना, रटना। हाँ रटना रटना वो हम रटे थे। अब बाद में प्रैक्टिकल काम जब प्रैक्टिकल करे तब हम कुछ तो कुछ सीखे, नहीं तो कुछ भी नहीं सीखते थे। अब आजकल हमारा कॉलेज में हमारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास स्टूडेंट वो अभी रो रहे हैं जिंदगी में। तो मैं किधर भी फर्स्ट क्लास नहीं हूँ फिर भी मैं खुश हूँ एक अच्छी पोजीशन में। हाँ, आपने मेहनत किया ना। मैंने तो मैडम ने किया ना, इसने क्या किया? मैडम ने ज्यादा मेहनत किया ना, इसकी जड़ों को मजबूत करना। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत लेकिन किया। इन्होंने मैडम का साथ नहीं छोड़ा ना। हाँ, ये इनका डेडिकेशन था, इन्होंने साथ में। अगर साथी साथ छोड़ देते तो मैडम क्या करती? हाँ, ये बात है। कुछ नहीं, मैं क्या करते, हाँ, मैं क्या करते, कुछ नहीं। सही बात है। नहीं, कुछ तो मेरी ऐसे तो बहुत लोग ही फेल के बाद भी रुके रहे। हाँ, हम्म, फेल के बाद भी रुके रहे। तो मेहनत इस बच्चे ने भी किया। डेफिनेटली। ये तो उस लायक थी, ये लायक नहीं था। और 2 जगह समय दे रहा था, पढ़ाई में भी सत्संग में भी। इसके लिए टफ था, क्योंकि एक योग्य था एक अयोग्य था। वो मेहनत पीछे की थी, वही वो उसके बांट रही थी। खोजने में मेहनत लगता है। मेहनत अगर आप देखेंगे तो इस बच्चे ने किया, इनके टैलेंट का उसने उपयोग किया। आप इसे बहुत गहराई से देखिए। क्या है इसमें, मुझे तो मालूम नहीं होगा। जैसे इन्होंने कहा ना कि आपने कहा मैडम ने मेहनत किया। हाँ, मैडम ने उस स्थिति पे पहुंचने के लिए मेहनत किया। हाँ, ठीक है, उस मतलब टैलेंट, सदगुरु बन गई मैडम। हाँ, इनके लिए मेहनत नहीं रहा, इनके लिए तो इन्होंने ये इनके ज्ञान का उपयोग किया, इनके लिए तो आनंद रहा। हाँ, कोई पचाने वाला मिल गया। हाँ। सही, तो मेहनत तो इसने किया, फेल के बाद भी दोनों जगह लगा रहा। सही, सही। सत्संग नहीं छोड़ा, नहीं तो बोल देता अब आप सत्संग में नहीं आऊंगा, तो मैडम थोड़ी जबरदस्ती करती। नहीं, इसने नहीं छोड़ा, इन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया। हाँ, मेहनत इन्होंने उस स्थिति पे पहुंचने के लिए किया। जब आप उस स्थिति पे पहुंचते हैं और आपके टैलेंट का कोई उपयोग करता है तो बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि वो टैलेंट उसके काम का नहीं। जैसे ये प्रोफेसर हो गई, अब जितनी भी शिक्षा थी क्या इनके काम की थी? नहीं। सही। हाँ, ये इनका ज्ञान प्रोफेसर तो- बनने के लिए कितना मेहनत किया। अब ये प्रोफेसर बनने के बाद पढ़ाने में कोई मेहनत नहीं है, नहीं है, पढ़ाने में तो आनंद है। आनंद है। अगर वैसे बच्चे मिल जाए तो, अगर ना मिले तो बोझा है। ये क्या है? बोझा है। एक बोझा है वो। अगर यूज उपयोग करने वाले ना मिले तो एक बोझा है वो, क्योंकि अब वो उसके किसी काम का नहीं। नहीं है, नहीं है। वही परमानंद जी रोते थे
माँ के वही। सामने कि हाँ। मैं खाली होना चाहता हूँ। एकदम किसी को खाली आखिर पात्र ये को मेरे भेजो। साथ चला जाएगा, सही है। किसी को तो भेज दो। अभी मैं जिस ज्ञान की खोज में मैंने जीवन लगा, अभी मेरे काम का नहीं है। मैं इतना यहाँ बोल रहा हूँ, एक शब्द भी मेरे काम का नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं जैसे आप पढ़ा रही थी, इनके काम का था, आपके काम का नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। यही होता है। हम्म। उस स्थिति पे पहुंचने के बाद जिसके लिए आपने अथाह मेहनत किया, अब वो आपके काम का है, ये नहीं है। वो सही है, एक तरह से वो सही भी है, लेकिन इनके काम का तो नहीं है। जैसे और प्रोफेसर होते हैं तो वो क्या सोचेंगे कि मेरे काम का तो है नहीं, सैलरी तो मिल ही रही है। कौन वो तो जो मैं तो इनके साथ इनकी- इनकी ईमानदारी, मैं तो इनकी इनका बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इनका भी वो प्रोफेसर बने हुए, प्रोफेसर शिक्षक के भाव को नहीं समझ पाए, शिक्षकपन को नहीं समझ पाए, तो ऐसे लोगों के बारे में कोई मतलब नहीं है। फिर इनकी क्या बड़ा बात सराहनीय है? है इनका काम, बहुत सराहनीय। हम तो ये यहाँ पे और यहाँ पे बोल रहे हैं। वो ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वो लड़के को पकड़ के बिठाना ही बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल काम है। बहुत बहुत मुश्किल। बच्चे वैसे आते हैं। इसीलिए मुझे अच्छा। क्योंकि सभी वो तरफ लेक्चर नहीं लेते। गवर्नमेंट कॉलेजों में कौन जाता है वैसे ही। अच्छा। हाँ, जैसे सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे हाँ, जाते हैं, तो हाँ। उनको बैठाना ही बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। बिठाना बहुत मुश्किल का मुश्किल। काम है। अच्छा। हाँ। वही तो मैं कह रही थी And, मैडम। ऐसे है गवर्नमेंट कॉलेजेस, ग्रुप्स बहुत हैं, एंड स्पेशली ऐसा है सोशल प्रॉब्लम्स है ना, कास्ट का प्रॉब्लम है ना, वो बहुत है, ये बहुत है। मेरे दिमाग में वो सब कुछ नहीं। आई वॉज इनोसेंट इवन आफ्टर गेटिंग दिस पोस्ट ऑल्सो, आई वॉज इनोसेंट अबाउट ऑल दिस कास्ट सिस्टम एंड ऑल्सो, लेकिन मैं अपर कास्ट की थी, इसलिए बहुत ज्यादा अपमान है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करना मुझे ही पड़ता था। अपर कास्ट में ब्राह्मण जनरल कास्ट से थे ये, तो ये बोल रहे हैं उनके वहाँ पे जो कास्ट तो मुझे भी जाति- तो गालियाँ सुननी पड़ती है। नहीं, आपके अलग है, मेरा अलग है। वो तो गालियाँ हैं। गालियाँ कास्ट आपके जिसमें कास्ट देके नहीं होता, हाँ? कास्ट नहीं। देख के आपके इसमें नहीं होता, लेकिन कॉलेज में सही वहाँ पे होता है। ये देख के होता है। हाँ। ये देख, एक तो ये ज्यादा बच्चों के साथ रहती, वो एक प्रॉब्लम है। कॉफी करने के लिए अलाउ नहीं करती, वो एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है, ये अलग सी रहती, मैं अकेली रहती थी। और मेरे पीछे कुछ चलता था, मेरे कुछ आगे कुछ चलता था। इतने इंसल्ट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ा करा देते थे, जो मेरे दिमाग में ही नहीं रहता था कल क्या होने वाला है। एक आते ही एक प्रॉब्लम खड़ा रहता था। इसके पीछे क्या है मुझे भी पता नहीं था। इसके पीछे था एक कास्ट प्रॉब्लम था। ऐसे बच्चों को पकड़ के बैठते थे, मैडम आते हैं ना, ऐसे स्ट्राइक करो, ये करो, वो करो, क्योंकि स्टूडेंट का भी ये रहता कि वो ये कॉपी भय से तो कॉपी दें, हम कुछ न कुछ करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा रहते हैं, प्रोफेसर्स को फेस करना पड़ता है। वे हमारे बाजू बैठने वाले ही रहते हैं, सही। ऐसे बच्चों को निभाना पड़ता है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे पीछे एक फोर्स है, मुझे पता था, इसलिए वो थे। कहीं से तो उस वक्त आता था मुझे, मैं फील कर सकती। तो ये दंगे, स्ट्राइक्स, मेरे नाम पे स्ट्राइक्स होते थे ना, उस वक्त में कहीं से तो एक बहुत स्ट्रांग लेडी बनती थी। मुझे भी पता नहीं रहता उस वक्त क्या हो रहा है मुझे, लेकिन आई वुड बी वेरी स्ट्रांग। कहीं न कहीं ईमानदारी तक है, बल है। ये आपके पास आने के बाद वो ईमानदारी का शब्द मालूम हुआ, ये पता भी नहीं था। जी रहे थे आप, शब्दों से क्या करना। अभी भी पता नहीं था ये ईमानदारी है बोल के, अब पता लगे ये भी ईमानदारी में आती है। वो सही है। हमने क्या करा कि जो दूसरों का उधार ज्ञान होता है ना, वो जीवन बेजहान हो रह जाता है। जान कहाँ होती है, आपने तो जान पहले डाल दी, आपको देख के ही वो शब्द बने हैं, आपकी व्यवहारिकता को देख के ही वो शब्द बने हैं। चैलेंजेस आशीर्वाद बन के यहाँ तक बस हो। मैं सार्थक, जीवन सार्थक हो। एक बच्चा आपके सामने बैठा है, इनफ। मुझे वो क्या होता है क्या नहीं होता मेरा भी नहीं है। आप फ्री हो गई, मैं फ्री, मानसिक पूरा का पूरा फ्री हो गई। बहुत जबरदस्त ईमानदारी रही, बहुत ही प्यारा।
लाजवाब। इसलिए अभी मुझे लगता है आपके पास बैठना है, आपके साथ रहना है। नहीं तो हम सीखते नहीं। बहुत सूक्ष्म बातें आप बोलते ना, वो हमारे समझ में भी प्रोफेसर भी होंगे, कुछ भी हुए होंगे, लेकिन ये बात क्या जाता है लाइन क्या समझ में नहीं आता कुछ भी आप प्रोफेसर। एक समाज सेवा ही बोलेंगे उसको, सामाजिक सेवा आपने बड़ी अच्छे से की। इसलिए मैं आपके साथ बैठना उठना चाहती हूँ, बस उसके सिवाय कुछ नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बोलिए, कुछ कहना चाहती? नहीं, आपने सुबह कहा ना, यहाँ हम रहे तो माया काम नहीं करते अपने ऊपर। हाँ हाँ लेकिन मुझे एक शक उठा, इतने लोग आते हैं जाते हैं, छोड़ के जाते हैं ना, उनके ऊपर क्या माया के दबाव रहता? कहाँ? मतलब यहाँ इतने लोग आते हैं फिर चले जाते हैं ना, तो छोड़ के। वो जाने के लिए आए थे, घर पे टाइम दे के आए थे। मैं वो साथ ही लेके आए थे वो बोल के आए थे मैं इतने दिन में आऊंगा। जैसे यहाँ पे अभी आप आए हैं तो बोल के ही आए, तो ये जाएंगे ना, ये कैसे रुकेंगे? मैं भी अगस्त में तो आप भी जाएंगे अगस्त में। हाँ, वही कह रहा हूँ। देखिए, मैं आप वही बोल कह के रहा जाओगे हूँ ना कि आप बोल के ही आए हो कि मैं वापस आ रहा हूँ। नहीं, वो काम पड़े तो इतना ही। नहीं, जैसे इनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ और लोग बैठे हैं, हम्म, तो बोल के ही आए हैं हम इतने दिन में आ रहे हैं, तो जाएंगे ना। ये क्या उस बोलते वक्त हम माया को साथ लेके आते हैं क्या? हाँ, तो आपने वादा करके आए ना। इनका क्वेश्चन है कि मैं भी अगर अगस्त में जाऊंगी तो क्या माया मेरे ऊपर काम करेगी क्या? हाँ, तो आप तो अभी तो बाकी है ना, तभी तो जा रहे हो। बाकी है ना, बाकी है। हाँ, तभी तो जा रहे हो। नहीं, जिम्मेदारी कुछ भी हो, मेरी तरफ से जो कुछ कहीं हो, कहीं बाकी है। छोटी हो या मोटी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नाव में एक छेद हो चाहे 99, क्या फर्क पड़ता है? एक छेद भी काम करता अरे, एक नाव में एक बारीक छेद हो और एक में 99, क्या फर्क है? परिणाम दोनों का एक ही आएगा नहीं? हाँ जी, परिणाम एक ही आएगा ना। हाँ जी। कोई जल्दी डूबेगा, कोई लेट, लेकिन परिणाम तो एक ही आने वाला नहीं, है। अब तो मैं नहीं जाऊंगी उनको ये चक लेके आने के लिए। मैं क्यों जाके उस नाव में फिर बैठूं? तो हम सोचते हैं कि थोड़ी सी नहीं, परिणाम आखिरी में वही आएगा। यही तो लोग समझ नहीं पाते हैं, और दोनों एक ही जगह मिलते हैं। अभी तो तुम हंस रहे हो, तुम्हारे नाव में 99 छेद है, मेरे में तो बस बारीक है। वो पहले गया और तुम बाद में गए, दोनों एक ही जगह मिले, तब वो हंसेगा कि देख लिया, तू बारीक बंद कर सकता था, लेकिन तू मेरा 99 देखने में अटक गया। अच्छा जी। तू इतना बंद किया तो तू बारीक भी बंद कर सकता था, लेकिन तू मुझ पे हंस रहा था ना, इसीलिए तू उस बारीक छेद को बंद नहीं कर पाया, क्योंकि तू हंसने में समय गंवा दिया। ठीक है, अब हंस, अब मैं हंसूंगा। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी तू मेरे साथ है और मैं मजा लिया फिर भी तेरे साथ हूँ। सही नहीं? ये ऐसी बातें समझ में नहीं आते, कुछ क्वालिफिकेशन कोई कुछ भी रहे, ऐसी बातें समझ में नहीं आती। इसलिए तब वो हंसता है और तुम वहाँ खामोश। बड़ी मेहनत किया था ना, बहुत करी थी। हाँ, नुकसान तो एक वाले का ज्यादा होगा। वही तो 99 वाला, आप उसके ऊपर तब हंस रही थी, वहां वो हंसेगा कि देख, अच्छा हुआ मैंने मौज में काटी, तूने न मौज की न कुछ किया, बस, और एक छेद बाकी था वो भी नहीं बंद किया, मुझ पे हंसा, और देख आज मैं हंसूंगा। मैं नरक में हूं चलेगा, लेकिन मैंने मेहनत ही नहीं किया निकलने के लिए, तो मैं सही जगह हूं। लेकिन तू मेहनत के बाद ही मेरे साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि तू मेरा 99 देखने लगा। यही हो गई तेरे से गलती। चल फिर, अब दोनों फिर चलेंगे एक ही जगह। नहीं जी, अब वही नहीं जाऊंगी। इसलिए पूर्णतः यात्रा कर लो, जल्दी से जल्दी। ये ऐसे मालूम नहीं रहते, इतने सूक्ष्म पूर्णतः यात्रा कर लो। प्रॉब्लम। पूर्णतः यात्रा मतलब जिसके लिए निकले हो कर लो जल्दी से जल्दी।
परिचित भर लो अपनी। हाँ, जिसके लिए निकले हो कर लो, फैसला कर लो क्या चाहिए। लक्ष्य बना लो। हाँ, इधर उधर नहीं, पक्का कर लो। मैंने तो अपने जीवन में पक्का कर लिया था, ये नहीं तो कुछ नहीं, पहले ये बाद में कुछ और, बस। क्या करेंगे, क्या करेंगे अज्ञानता में जी, क्या करेंगे। कुछ नहीं। जब मैं खुश ही नहीं हूँ तो ऐसे जिंदगी को लेके क्या करूँगा। क्या करें, कुछ क्या करेंगे, घुटन, अशांति, हम्म, कुछ वस्तुओं में लिप्त करो, बाद में वही अपने अशांति में पड़े रहो। क्या मतलब ऐसे जिंदगी का। ऐसे जिंदगी से तो मरना ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं? या तो खोज के मरो या तो खोज में मर जाओ। हाँ, क्या मतलब है। क्या है जी? हाँ, सही है। या तो खोज में मर जाओ या तो खोज के मर जाओ, नहीं। और ठीक है जी। खोज में मरे तो वीर गति को प्राप्त हो गए, हम्म, और खोज के मरे तो मरोगे नहीं, क्योंकि मरने से मुक्त हो गए। ये अब धैर्य थोड़ा आपके सामने बैठ बैठ के वो आ रहा है, जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं। क्या जाना है, क्या बाकी क्या है। है? पहले तो आप वहां से पूरी तरह निकलो, तभी आप आगे बढ़ोगे। बढ़ोगे, हाँ। लेकिन आपका तो आगे कदम जा रहा है पीछे जाने के लिए, तो आप आगे जा ही नहीं रहे हो। आगे जाने का एक भ्रम है, एक और नई जानकारी इकट्ठा करके आप वहीं चले जाओगे। हम्म, 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 आप आगे जा रहे हो पीछे जाने के लिए। आगे कहाँ जा रहे हो, आगे जाने का भ्रम है। एक नई जानकारी इकट्ठा करके फिर आप वहीं चले जाओगे अच्छा। जहां से चले थे। हाँ। एक डेंजर है। अरे है नहीं, इतनी मेहनत के बाद फिर वहीं। फिर वही। इतनी मेहनत के बाद फिर वहीं, हम्म, क्या मतलब है फिर। भैया अब जा रहे हैं, लौटे तो भी ठीक, नहीं लौटे तो भी ठीक। अब जिस लिए जा रहे हो वो करेंगे क्या, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अगर ऐसी स्थिति है तो कर लो, क्योंकि ऐसी स्थिति सबकी नहीं हो सकती है। हम्म, हम्म, अगर ऐसी स्थिति है आपके परिवार की, घर की, जिसके साथ तो कर लो। हम्म। मैं वो अभी वही पूछने वाला था कि मैडम के केसेस में, मेरे केसेस में ये दोनों अप्लाई होते नहीं कि मैडम केसेस में ये हो सकते, तो मेरे केसेस में क्या है, मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबल बहन है, तो उनके लिए मैं ये सब करके मैं आ सकता हूँ ना। हाँ एकदम हाँ, वही आ पूछना। सकते हो। वही आप कहाँ खड़े हो देख लो, हाँ, ये आपको देखना है। लेकिन आप यहाँ खड़े हो, वहाँ कोई दायित्व जिम्मेदारी है या नहीं है, तो जबरदस्ती लें, क्योंकि आपको पता है आप कहाँ खड़े हो। हाँ। तो मेरा कहना है कि पूर्णतः यात्रा कर लो, जल्दी से जल्दी। अच्छा। बोलिए, और कोई प्रश्न है आपका? आपका आपका गुरु जी, एक प्रश्न है। ये आपने कहा था योग्य बनोगे तो मतलब योग्यता बढ़ा लो अपनी, तो योग्यता कैसे बढ़ा सकते हैं अध्यात्म में, भौतिक आप में? किसी में योग्यता बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, उसमें सीखना पड़ेगा। किसी में आपने शिक्षा में योग्यता बढ़ाई तो आपने पढ़ा ना, तो वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ उठो बैठो रहो उसके साथ। अब आपके पास डिग्री है, कितने साल लगाए? 4 साल। 4 साल। 4 साल थोड़ी ना, हाँ, पूरा कितना लगाए कम से कम? मतलब डिग्री 4 साल, उससे पहले नहीं, पूरा 16 पूरा एक से जोड़ो ना, जब से आप शुरुआत किए हो। 16-17 साल। फिर अब आप 16-17 साल में एक डिग्री मिली, ठीक है। 16-17 साल का होंगे, 17 साल में तो ये बीटेक उम्र नहीं, पूरा कितने साल। फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, तो फर्स्ट सेकेंड से तो कितने साल हो गए होंगे? अब 2-2.5 ये बताए ना, तो 23-24 साल तो लग ही गए होंगे इधर को वहाँ तक पहुँचने में। बीटेक किए होगे जब तो हाँ हाँ। वही तो।
हाँ तो 23-24 साल। बचपन में तो क्या ही कर रहा था मैं, 17 साल तो पढ़ाई करी है, मतलब फर्स्ट क्लास से नहीं, एक पहली क्लास को भी हटा दो, कुछ बीटेक थोड़ी न कर पाओगे। सही है, 17 आप मूल को ही छोड़ दोगे। शुरू से थोड़े हाँ 17 साल लगे, हाँ। 17 साल। तो अब बताइए कि एक डिग्री पाने के लिए आपको 17 साल लगे, ठीक है, और उस डिग्री का अब लग रहा है कोई काम ही नहीं है, नहीं। अब देखिए जहाँ 17 साल लगाया, अब कुछ ऐसी बात समझ में आ रही कि यार ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। बताया ना रिजल्ट की डिप्रेशन तक भी बंदा चला जाता हाँ, है तो अब ही बोझ आपको बन क्या जाता होगा कि आपको उसमें समय देना पड़ेगा। अगर आप चाहते कि 1 साल में आपको बीटेक की डिग्री मिल जाती तो मिल जाती क्या? नहीं ना। तो वैसे ही आध्यात्म में भी आपको समय देना पड़ेगा। पहले रुको, विश्राम करो, आपको आराम की जरूरत है। पढ़ो, इसलिए यहाँ कहता हूँ पढ़ो। पहले तुम 1-2 साल पहले आराम तो करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसीलिए मैंने यहाँ कह दिया है सोने के बाद किसी को जगाना मत, पहले आप आराम करो, 1-2 साल रुको। तो 1-2 साल रुको। किताब पढ़ना कितने साल में आता है लगभग? 5-6 साल हो जाते हैं, हाँ थोड़ी मोड़ी स्टार्ट जाती है 5-6 साल में। हाँ, लग जाता है ना, तब किताब पढ़ने लगते हो। तो कहने का मतलब भैया अध्यात्म को समझने के लिए पहले रुको, 1-2 साल ऐसे पढ़े रहो, सत्संग सुनो, पढ़े रहो, उस नियम में जियो। कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ दो, क्या निश्चिंत रहो। अरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, 1-2 साल ऐसे पढ़े रहो। पहले आप स्थिर तो हो, रुको तो। पहले आप मानसिक तो रुकिए, आप तो शरीर से आए हो। हाँ जी। 1-2 साल रुको, अपने बेचैनी, घबराहट, तनाव, अशांति, मान सम्मान, लोगों की यादें, अटैचमेंट, लगाव, प्यार, स्नेह, ममता, सब देखो। थको जरा, जब थकोगे ठीक है तो बात समझ में आएगी। या तो भाग लोगे या तो फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे। तो पहले 1-2 साल रुको भाई। अच्छा जी, अच्छा हाँ अच्छा जी, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हैं? रुकना पड़ेगा। रिसेंटली मैं भी जब आपका सुना था मैंने, पढ़ जाओ, तो वीकेंड में मैं यही करता, दरवाज़ा बंद किया, सुबह उठा, खाना बना दिया ताकि खाने का टेंशन नहीं है, तो पंखा चलाया, बेड पे लेट गया, स्विच ऑफ फ़ोन वगैरह, तो समझ में आया थोड़ा शांत होता है। मतलब ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता कि 1 साल तक नहीं है, उसके बाद जाना ही पड़ेगा हमको, अब 2 दिन बाद। लेकिन हम तो यही करते थे, हम जब साधना में थे पहले खूब घूमते थे, घूम के जाके फिर बहन के यहाँ जाते थे और पढ़ जाते थे। क्या बिस्तर था, बस मेरा एक ही काम था, उठना सुबह, उनके पति या बहन चाय पी लो, टोस्ट खा लो, अरे नहीं खाना है, रोज सुबह सुबह तय उठाए देते, अरे महाराज जी खाए ले, अरे उनके पति बोलते तो खाना पड़ता था, टोस्ट खाए, खारी खाए, सो गए। क्या फिर इसके बाद फिर 12-1 बजे भोजन, फिर उसके बाद स्नान, फिर सो जाना, फिर शाम को नाश्ता, फिर जरा मोबाइल वगैरह इधर चला लेना, और फिर इसके बाद फिर सो जाना, और फिर उसके बाद वो लोग आए तो उठो खाना। तो मगर पढ़े रहो। क्या पढ़े रहना आसान नहीं है, नहीं है, आप इतना मत समझिए। नहीं है। पड़े रहता था इतने बिस्तर में, बस किसके लिए उठता था ना, बाथरूम के लिए, दरवाजे तक भी नहीं जाता था महीनों। एक बार तो फरवरी में 24 फरवरी को घुसा और 1 जुलाई को आसमान देखा, पड़ा बस वही बिस्तर पे पड़ा रहना, कोई मतलब नहीं मुझसे, कोई घर में आए जाए, और मैं रहता हूँ कोई आता जाता नहीं, अगर पता चल गया मैं हूँ तो आना जाना भी लोगों का बंद। तो पड़े रहते थे, वो आए जाएं, बाहर जाएं तो ताला मार के जाएं। हमसे हम कहे तेरे घर में देख, तेरे घर में आग भी लग जाएगा, अगर मान लीजिए तू खोल के कोई आ जाएगा तो मैं बोला ले जा
सब ले जा। तू कभी मैं मत सोचना मैं घर में हूँ। अगर तू ऐसे दरवाजा खोल के गई और कोई आया तो मेरे को ले जा सब ले जा। खाली करना है। हाँ ले जा। माँ ये मत समझना मैं तेरे घर की रखवाली कर रहा हूँ। मेरा भी नहीं, तेरा भी खाली। हाँ मैं बोलता था उसको ये गलती ना करना कभी। मैं पढ़ा हूं, मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे से कोई मतलब नहीं। हम तुम्हारा घर रखाने के लिए नहीं यहाँ रहेंगे। तुम कहीं गए और घर रखा है, हमसे कोई मतलब। बाहर ताला मार के जाओ, महीनों ना आओ, हम तो पूछेंगे नहीं तुमको क्या। हाँ हमसे मतलब ही नहीं। तुम ताला मार के आओ, तुम महीनों ना आओ, हमसे क्या मतलब, हम पड़े रहेंगे। और ताला मार के इसलिए जा, कोई दरवाजा ना पीटे, भाई ताला कोई नहीं है जाओ, और कोई आएगा तो हम क्या करेंगे। तो पड़े रहना इतना आसान नहीं है, मैंने देखा है उसमें जीकर। पड़े रहने में खोज है गुरुजी? कुछ नहीं, तुम बड़े पड़े तो रहो यार, इतने थके हुए आदमी हो, पहले आराम की जरूरत है। हाँ तुम एक अशांत आदमी हो। देखिए पानी एकदम मटमैला है, ठीक है, आप उसे रख दीजिए, ठीक है, उसमें कोई कंकड़ पत्थर कुछ मत मारिए। धीरे धीरे आप देखेंगे ना उसका गंदा बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा। हाँ आप उस पानी को देख पाओगे। हाँ जी, क्या है? ये है पड़े रहना। पड़े रहना। आप उस गंदगी को और अपने आप को देख पाओगे जब आप पड़े रहोगे। पड़ा रहना साधारण ना समझिए, जी लेकिन आप होगी छपकुरिया मारना है। जरा सा पैर बैठना नहीं देना है, कुछ हो नहीं रहा है, मारो छपकुरिया। हाँ उठेंगे बुलबुले, उधर मैल उठेगा, हाँ ये कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ कुछ हो रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं, फूट रहे हैं, हे देखो फैन बन रहा है। बड़ी हाँ, मेहनत कर हाँ, रहा हूँ हाँ। मैं यहाँ। हाँ? मेहनत का रिजल्ट हाँ, आ रहा तुम है। पड़े रहोगे, स्थिर हो जाओगे, तो मटमैला नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा, तुम अपने विकारों को भी देख पाओगे, अपने आप को भी देख पाओगे, फिर आप अपने उससे निकलने का प्रयास करोगे। तो इसलिए पड़े रहना जरूरी है। लेकिन आप हो छपकुरिया मारना है, कुछ हो नहीं रहा है, 2 दिन कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे यार तू पहले 2 साल रुक तो तो ये हालत है। पहले आप 1-2 साल रुकिए, इसलिए मैं यहाँ पे विश्राम की व्यवस्था किया हूँ। सत्संग सुनो, आपको एक काम नहीं करना, फिर पड़े रहना है। मैं कहता भी हूँ आग लग जाए तुमसे कोई मतलब नहीं, टेंशन ना लेना, सिर्फ पड़े। तुम बस पड़े रहो, तुम अपने प्राण बचा लेना, आग लगने देना। हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे तुमने बचाया क्यों नहीं। तो आग मत बुझाना, निकल जाना, जलेगा फिर बनेगा, लेकिन अपनी स्थिरता मत तोड़ना। ओके ओके ओके। ये मत सोचना जल गया, अरे जल गया फिर आएगा, तुम टेंशन ना लो, तुम अपनी स्थिरता मत तोड़ना। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कोई टेंशन मत लो, सब यहाँ देखो खुला रहता है, कोई फिक्र नहीं है, कोई लेके जाओ हम दूसरा लाएंगे। कोई नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। ये पड़े रहना समझने के लिए तो इतने तो दिन लगे हैं। हम भाग जाए तो क्या हम सीखेंगे? तो वही पड़े रहो, पड़े रहना। पहले आप पढ़े तो पढ़े रहना, आप साधारण ना नहीं, समझिए। नहीं। मैं तो घूम के बस पड़ा रहता था। अच्छा है पड़े रहना। हाँ बस ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। पढ़े रहना आप साधारण ना समझिए, काम करना आपके लिए साधारण है, आदत है। आदत है। छपकुरिया मारना, हाँ कुछ हो रहा है। चुप हाँ, बैठना बिल्कुल हाँ। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। चुप अगर कोई बैठे है तो सहन भी नहीं होता घर में। इसलिए वे तो बैठते नहीं, बैठने वालों को भी छोड़ते भी नहीं। इसलिए छपकुरिया मारने की आदत छोड़ो, हाँ छोड़ो, नहीं तो गंदगी नहीं देख पाओ, नहीं, नहीं देख पाओ।
अपने आप को नहीं देख पाओगे। नहीं नहीं